पिछली क्लास में अपन प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे और इसमें अपन ने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ तक हो गया था अपने। फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल इसके जैसे ही है, सेम टू सेम है। फोर्थ और फिफ्थ ये आपको ही करना है। मैं 6 नंबर बता रहा हूँ और इसमें मैं बता देता हूँ। देखो, तीसरा पद क्या होता है a+2d, उसको 4 के बराबर करना है। नवा पद क्या होता है a+8d, वो -8 के बराबर है। कौन सा पद 0 होगा तो वो नंबर 0 लेके चलना है, an को 0 लेके चलना है और n का मान ज्ञात कर लेना है इसमें, ठीक है। तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद कैसे लिखोगे आप, a+6d बराबर है 5वें पद से 12 अधिक। तो 5वें पद क्या होगा, a+ बराबर है a+4d + 12, ऐसे लिख देना है। फिर a एक तरफ और d एक तरफ कर देना है। सेम वही दो समीकरण बनेगी, विलोपन विधि लगानी है आपको। ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। देखो, अब फिर भी नहीं आया ना तब पूछना एक बार मेरे से, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन है, इसमें दिखा देता हूँ एक बार मैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंकों की संख्या बतानी है और वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। और दूसरी बात, 7 से भाज्य संख्याएं कितनी आएगी इसके अंदर। 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से भाज्य संख्या कितनी आएगी ये बताना है अपन को, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं देखो, तो अपन जानते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती है और 999 तक जाती है, 999 तक जाती है। एक बात अपन ये जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या जानते हैं कि अब अपन ये तो देखो 3 अंकों वाली संख्याएं होगी 100 से, लेकिन 100 में 7 का भाग थोड़ा ना जाता है। 7 से विभाज्य बोला है, 7 का भाग जाना चाहिए। तो 100 से 100 में नहीं जाता है, 101 में नहीं जाता है। आप देख के ट्राई कर सकते हो। 2 में नहीं जाता है, 3 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, क्योंकि 15 7 105 होता है, इस वजह से, ठीक है। और इधर भी आप ट्राई कर सकते हो। 999 से एक कम कर लो, इसमें नहीं जाएगा। फिर 98 में नहीं जाएगा, फिर 97 में नहीं जाएगा, 96 में नहीं जाएगा, 95 में नहीं जाएगा, 94 में जाएगा, ठीक है। तो हमने एक रेंज बना दी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की संख्याएं आएगी। अब 105 के बाद क्या 106 भी आएगा। 7 से विभाज्य बताना है। ये सब अपन 3 अंकों की संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके अलावा 3 अंकों की तो होनी ही चाहिए और 7 से भाज्य भी होनी चाहिए। तो 7 से भाज्य जो है जस्ट इसमें 7 जोड़ने से आएगी। देखो, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 इसमें जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ दो तो 119 इसमें जाएगी। इस तरीके से चलेगी। 7 का अंतर रहना चाहिए उनमें, जब तो भाग 7 का पहाड़ा चलेगा, तभी तो भाग जाएगा 7 का। यही मतलब होता है विभाज्य का। तो देखो, ये एक सीरीज बन गई अपने। क्या सीरीज बनी, 105, 112, 119, इस तरीके से सीरीज बन गई। और 994, ये समांतर श्रेणी बन गई हमारे एपी, ठीक है। अब क्या पूछा उसने कि ये कितने पद हैं, ये पूछा है अपन से। पदों की संख्या कितनी, ये पूछा है। कहने का मतलब है एन का मान पूछ रहा है कि एन ये पद कौन से नंबर पे आएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये कौन से नंबर पे आएगा। तो एन की वैल्यू पूछिए। और दे क्या रखा है अपन को, दे रखा है अपन को प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 105। सारों अंतर 7 का अंतर चल रहा है। चाहो तो 112 में से 105 को माइनस करके लिख सकते हो आप, कितना 7। और एक ये वाला पद दे रखा है, ये लास्ट वाला पद, इसका ही तो नंबर पता करना है अपन को भाई। जैसे मान लो उसने कहा कि कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है, तो इसका नंबर पता चल जाएगा अपन को। तो उतनी संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे इसका जो नंबर पता चलेगा अपन को, वही हमारा आंसर हो जाएगा कितनी संख्याएं भाज्य है। तो इसका नंबर पता करना है। और ये कौन सा पद हो जाएगा, वो ए एन वाला पद है। ये ए एन दे रखा है 994। अब ये एन पता करना है, तो सूत्र तो वही लगाएंगे चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर तो होता है a+n-1 इंटू डी। बस इसमें मान रख दो सबके। ये हो गया 994 बराबर ए कितना है 105 प्लस n-1 हमें पता नहीं है और डी पता है 7। इस तरीके से, ठीक है। ये 994 ऐसा कैसे ही बराबर 105 भी ऐसा कैसे आ जाएगा। पहले इसका गुणा करेंगे तो +7n-7, ये हो गया। ये माइनस का 7 इस 105 में से कम कर दो या इधर कम कर दो, एक ही बात है। देखो 994 माइनस, मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर कर लिया। 105 में से 7 कम करोगे आप तो कितना बचेगा 98। वो 98 इधर आ गया और इधर आया तो माइनस का हो गया। देखो 105 प्लस का है, इसमें से आपने 7 को कम किया तो 98 आया। और वो 98 का इधर पक्षांतर कर दिया आपने तो माइनस का हो गया और इधर केवल 7n बचा। तो 7n बराबर हो गया, इसका कम कर लो, इसको 994 में से 98 को कम कर लो तो इसको माइनस कर लिया अपन ने, कितना आ जाएगा 896।
896 माइनस करके देख लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो, अब भाग दे के देख लेते हैं। अब n का मान आ जाएगा n बराबर 896 में भाग लगा दो, अपोन में चल जाएगी गुण वाली संख्या, काट दो इसको। 1 7 7 19 हो गए, 7 दूनी 14, 5 बज गए 56, 7 8 56, 128। तो वो जो इसका नंबर था, ऐसे आप 1 2 3 4 करके काउंटिंग करके 994 तक पहुँचोगे। तो 994 का नंबर कौन सा आएगा? 128। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से लेके 999 के बीच में, मतलब 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से भाज्य वाली संख्याओं को ही गिने केवल अपन, तो वो कितनी निकलेगी? 128 निकलेगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 वहाँ समांतर श्रेणी दे रखी है, 10 7 4 घट रही है, देखो घटती हुई श्रेणी है का अंत से 11 पद ज्ञात कीजिए। ये देखो ये भी अच्छा सवाल है, और ये 2 3 है अंत वाले जो आपको करने, मैं एक बता रहा हूँ 7वां। देखो एपी दे रखी है अपन को, क्या है? 10 7 4 डैश 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 माइनस 62, ठीक है। अंत की तरफ से इस बार इधर से नंबर नहीं डालो, आप उधर से नंबर डालो और फिर उधर से 11वां पद बताना है आप। उधर से इधर की तरफ से 11वां पद बताना है। इधर से तो 11 पद बता सकते हैं अपन, ए पता है, डी सब कुछ पता है, 11 पद बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा एकदम जो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन किया था अपन ने वैसा। लेकिन इस बार उसने भी कहा कि अंत की तरफ से पता करो आप, तो अंत की तरफ से जो है 11 पद कौन सा आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे, श्रेणी में यहाँ देखो ए बराबर कितना है? 10 और डी बराबर कितना चल रहा है? देखो 7 में से बाद वाले पद में से कम करते हैं हमेशा। कभी भी 10 में से 7 घटा के यहाँ 3 मत लिखना, गलत हो जाएगा। बाद वाले पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तब -3 आया आपके। तो अंतर कितना चल रहा है? -3 का, ठीक है। अब हम क्या करना, अपन ने क्या चालाकी करेंगे अपन, हम यूँ कहते हैं कि हम ठीक है तेने अंत की तरफ से पूछा ना, हम अंत की तरफ से सीरीज को लिख देंगे और फिर 11 पद पता कर लेंगे। एक ही बात है भाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं श्रेणी को, विपरीत ओर से लिखने पर, विपरीत ओर से कैसे लिख रहे हैं? विपरीत ओर से इस तरीके से लिख रहे हैं हम कि पहले -62 लिख दिया। अब बताओ इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद अंतर कितने का चल रहा है? -3 का, ठीक है। कितने का अंतर चल रहा है? -3 का। तो अगर इसके बाद की संख्या लिखते तो और 3 कम हो जाती वो, है ना। इसके बाद का अंतर लिखते तो और कम ऊपर, लेकिन अगर इधर से चल रहे हो जब तो -3 हो रहा है, जब उधर से आओगे तब तो +3 हो जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि a बराबर तो क्या रहेगा? 60, ये पहला पद हो जाएगा। अब आप उधर से इधर आओगे तो 3 माइनस थोड़ी होगा, अब तो जुड़ेगा ना। जैसे यहाँ से देखो 4 से 7 पे आओगे तो 3 जुड़ेगा, फिर 7 से 10 पे आओगे तो 3 जुड़ रहा है ना यहाँ। तो इसका मतलब तथा और d बराबर क्या आ जाएगा? अपोजिट साइन। ये ध्यान रखना है बस। d बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। पहला पद ये बन गया। अब इधर की तरफ से काउंट करोगे तो पहला पद ये बन गया और अंतर चेंज हो गया, अंतर का चिन्ह बदलेगा सिर्फ और सिर्फ। तो बस अब बना दो सीरीज, देखो। इसलिए AP क्या हो जाएगी? पहला पद 62, फिर दूसरा वाला पद इससे 3 ज़्यादा, इसमें 3 जोड़ो तो छोटी होएगी संख्या, ये तो माइनस की है ना, तो इससे छोटी होएगी, कम होएगी। कम कर दो, 62 में से 3 कम करो तो कितना हो जाएगा? 59। तो माइनस का 59, फिर इसमें से और 3 कम कर दो तो माइनस का हो जाएगा आपके 56। इस तरीके से चलेगी ये, और फिर 7 भी आएगा, फिर 4 आ जाएगा, सॉरी 7 के बाद 10 आ जाएगा, इस तरीके से। अब ऐसे चलेगी सीरीज। उल्टी सीरीज लिख दी है, दोबारा बता रहा हूँ। देखो जब हमें सीरीज दी गई थी, उसका अंत की तरफ से इधर की तरफ से काउंटिंग करो, ऐसे बोला हमसे 11 पद बताना है। और हमने इस सीरीज को देखा, पहला पद लिख दिया, अंतर का पता लगा लिया, 7 में से 10 माइनस करने पर -3 आ रहा है। हमने क्या किया, चालाकी से इस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। पहला पद 62 को रहने दिया, उसके बाद अंतर हमने पता कर लिया, यहाँ ऊपर -3 था, इधर से यूँ चल रहे थे तब तो -3 था, अगर आप उधर से यूँ चलोगे तो +3 आएगा। अंतर हमने +3 लिख दिया। अब बस +3 करते जाओ, 62 में +3 किया तो -59 आ गया, फिर और कम किया, +3 किया तो
56 आ गया और सीरीज बना ली। अब देखो एकदम पहला ही क्वेश्चन हो गया। ए बराबर कितना -62, डी बराबर कितना +3 और एन बराबर कितना 11। उसने बोला ना 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम सूत्र लगा देंगे। चूँकि ए एन तो क्या कहता है कि ए में n-1 इंटू डी को जोड़ दो, ये होता है सूत्र। तो बस मान रख दो। ए एन हमसे पूछा ये कौन सा 11वां नंबर का पूछा है, तो ए प्लस सॉरी यहाँ मान ही रख देते अपन। चलो अगले स्टेप में लिखता हूँ। 11 पद पूछा है, ए कितना है -62 प्लस n-1 11 -1 और डी कितना है 3 है, ये डी 3 लिख दिया। तो A11 इक्वल टू -62 प्लस ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 और A11 इक्वल टू -62 प्लस ये 30 हो गया और ये 62 में से ये कम कर दो, तो A11 कितना आ जाएगा -32 और ये हमारा हो चुका है आंसर। ये लो, तो आसान था क्वेश्चन। देखो अंत की तरफ से ज्ञात करने का, हमने अंत की तरफ से उस सीरीज को जमा लिया, उल्टा जमा लिया पूरा, और फिर तो पहला ही सवाल हो गया एकदम प्रश्नावली का। ठीक है, तो इसका अगला जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन ये मैंने बता दिया आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को करना है और इनमें से भी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9वां सवाल मैं बताता हूँ। देखो ये 9वां, श्रेणी में 60 पद हैं, तो कुल पद लिख देते हैं पहले तो 60। ठीक है, प्रथम पद भी दे रखा है, ए बराबर भी दे रखा है। प्रथम पद तथा अंतिम पद, पहला पद ये और अंतिम पद को एल लिखते हैं। एल कितना है, लास्ट मतलब है ना, लास्ट टर्म 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। उसको कौन सा ज्ञात करना है, 32वां। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये पद क्या आएगा, 32वां पद पूछा हमसे। ठीक है, अच्छा एक बार दिमाग लगाओ तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला पद और अंतिम पद दे रखा है, तो देखो अपन को, देखो एक तो कुल पद दे रखे हैं 60 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1, 2 और इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके ये वाला पद ज्ञात करना है। और ये भी क्या ज्ञात करना है, a प्लस 32d का मतलब क्या हुआ, a प्लस 32वां पद क्या होगा, मतलब a प्लस 31d, एक कम d होता है, ये पता करना है। मतलब इसमें a और d की वैल्यू चाहिए बस अपन को। a देखो सवाल के अंदर दे रखा है, a दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है हमें, d। और d के लिए 60, 125 और a का यूज़ करो, इससे d पता कर लो अंतर कितने का चलना है सीरीज के अंदर, तब आपको ये पता चल ही जाएगा। क्योंकि 32वें पद को पता करने के लिए प्रथम पद चाहिए और अंतर चाहिए। समान श्रेणी में दोनों ही अज्ञात राशियाँ होती है। प्रथम पद सवाल में दिया हुआ है, आपको डी और पता करना है, और डी के लिए ये पूरी फील्डिंग दे रखी है आपको। तो करेंगे क्या, देखो जब कुल 60 पद हैं तो ये पहला पद है, तो इसका मतलब ये 60वां ही पद रहेगा, लास्ट वाला पद 60 नंबर पे ही तो आएगा, कुल पद 60 है ना, इस वजह से तो हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये 60वां पद वो तो कितना है, 125 है, उसने तो बोला सवाल के अंदर। और 60वें पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस इससे एक कम डी, 59d, यही होता है 60वां पद। और ये किसके बराबर है, 125 के। ए की वैल्यू रख दो 7 प्लस 59, डी बराबर 125। इसको यहाँ और सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 7 का पक्षांतर कर दिया तो 59d बराबर 125 में से कम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो कितना है 118। और d बराबर देखो 118 अपॉन 59 कर दो, कट के कितना आ जाएगा 2। डी की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब देखो डी भी पता है और ए भी पता है, तो आप A32 भी बता सकते हो, तो A32 कितना आ जाएगा, या A32 देखो, इस वजह से A32 बराबर क्या होगा, A प्लस इससे एक कम डी, एक कम डी। ठीक है, तो A कितना है 7 है, प्लस एक कम, और D कितना है अभी 2, तो 7 प्लस 31 का डबल कितना हो जाएगा 62, और ये इसमें ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 69, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो 10 नंबर का भी। अब ये प्रश्नावली अपने खत्म हो चुकी है। कल n पदों के योगफल का सूत्र है, तो n पदों के योगफल के लिए 2 सूत्र हैं, मैं लिख देता हूँ, आपको याद करने हैं। n पदों का योगफल
बस आपको अभी सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद रखना है, बाकी कल पूरी डिटेल पढ़ाऊँगा मैं इसको। एस एन इक्वल टू होता है, एक सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक सूत्र तो ये होता है। और एक और सूत्र होता है एस एन का n/2 a प्लस एल। जब अंतिम पद दिया हो ना आपको एल, तब इस ये वाला सूत्र लगाओ, और जब ए डी और एन दिया हो तब ये सूत्र लगाओ। और एन पदों का योगफल का मतलब होता है, एक सीरीज दी हुई रहती है, आपसे कहता है कि इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। मतलब उनको जोड़ेंगे तब क्या आएगा। एक तो आपसे यूँ पूछा जा रहा है कि 10वां पद ज्ञात करो, तो 10वें नंबर का पद बता दिया, लेकिन वो कहते हैं कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो आपको 2 और 7 9 हो गया, फिर 9 और 12 को जोड़ोगे, ऐसे है ना 21 हो जाएगा। ऐसे पूरे स्टार्टिंग के 10 पदों को जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो ऐसे एक एक पद जोड़ के नहीं देखना है आपको, सीधा सूत्र लगा देना है ये वाला, ठीक है। उसके लिए दोनों सूत्र याद रखने हैं आपको। ओके, अगली क्लास।